सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ऑलरेडी हम बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम क्लासिफिकेशन, जो अर्ली अटेम्प्ट्स किए गए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, जो आज हमें पीरियोडिक टेबल दिखती है वो एज सच पहले से नहीं थी। वहाँ तक पहुँचने के लिए पुराने टाइम से यानी अर्ली टाइम से ही क्या किए गए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग बेसिस मानते हुए क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, तब जाकर के यहाँ तक हम पहुँचे। चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली जहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी साइंटिफिक तरीका जहाँ से अपनाया गया क्लासिफिकेशन का, वो कहाँ से अपनाया गया? डोबिरिनियर के टाइम से, ठीक है ना। तो डोबिरिनियर ने ही सिस्टमेटिकली क्लासिफिकेशन करना एलिमेंट्स का स्टार्ट किया। फिर वहाँ से उनकी कोई लिमिटेशन बनी, उसके बाद साइंटिस्ट आए, उनकी कोई लिमिटेशन बनी, उनके बाद कोई आए, तब जाकर के आज हमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखती है वो बनाई गई। चलिए देखते हैं डोबिरिनियर के अटेम्प्ट्स किस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन में अपना सहयोग दिया। ठीक, तो सबसे पहले तो हम डोबिरिनियर देखिए। जो डोबिरिनियर साहब थे यानी जॉन वोल्फगैंग डोबिरिनियर, तो इन्होंने किस चीज को बेसिस माना एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। यानी हमने सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इन्होंने बेसिस क्या लिया था क्लासिफिकेशन का। ठीक, फिर बेसिस लिया, क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को, तो अब एडवांटेज क्या है उस क्लासिफिकेशन का जो इन्होंने किया था। तो एडवांटेज भी हम देखेंगे कि हमें क्या एडवांटेज मिला था डोबिरिनियर साहब ने जो क्लासिफिकेशन किया उसका। फिर ये कहीं ना कहीं आकर के लिमिट कर गया इनका जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, कहीं ना कहीं आकर के इनकी हद पूरी हो गई, लिमिट कर गया। उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आया, आगे वो क्लासिफाई किया, तो इनकी लिमिटेशन क्या हुई थी। देखिए, हम किसी का भी क्लासिफिकेशन पढ़े, हमें यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीजों को, कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अगर क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, तो वो उन्होंने बेसिस क्या माना था, उनका एडवांटेज क्या है उस तरह से बेसिस मानने का, फिर उसकी लिमिटेशन क्या हुई जो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने फर्दर क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, देखिए आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स नोन है हमें। डोबिरिनियर साहब के टाइम पर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत कम एलिमेंट्स थे उस टाइम पर। ओके, तो इन्होंने उस टाइम के हिसाब से किस तरह का क्लासिफिकेशन सोचा, देखते हैं। देखिए, डोबिरिनियर ने जो बेसिस बनाया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, वो बनाया था एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास। यानी इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो एटॉमिक मास था। मतलब इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया उनको। ओके, किस तरह से किया वो सब देखते हैं। चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं, इन्हें आप नोट करिए, मैं रब करके स्टार्ट ही करता हूं कि एटॉमिक मास को किस तरह से इन्होंने बेसिस बनाया और बेसिस बनाकर कैसे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने बेसिस माना एटॉमिक मास को, और ये कहा कि भाई हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखेंगे। कैसे रखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मानकर चलिए कुछ एलिमेंट्स थे ABCD, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखा। जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट था A, फिर B, फिर C, ठीक है। इन्हें इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखा नीचे को। मानकर चलिए A का 10 AMU आ रहा था, B का 20 AMU आ रहा था, C का 30 AMU आ रहा था। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। और फिर क्या बताई इन्होंने दूसरी बात, कि जो एटॉमिक मास होगा मिडिल वाले एलिमेंट का, वो बराबर होना चाहिए अरिथमेटिक मीन के अदर एटॉमिक मासेस के। यानी अदर जो एलिमेंट है उनका जो मास होगा, उसका जो मीन निकलेगा, वो बराबर होना चाहिए मिडिल का। मतलब देखिए क्या है, जैसे 10 और 30 है, तो इन्हें आप ऐड करें, बाय 2 करें। देखिए मीन कैसे निकलेगा भाई, दो वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हैं तो उनका मीन कैसे निकलता है, उन दोनों को ऐड करें, उनके सम को बाय 2 कर दे, उसका मीन निकल जाता है। दो वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हो और उनका मीन निकालते तो इसी तरह से निकलता है, उन दोनों को ऐड करें, बाय 2 कर दे। तो उसने क्या कहा था डोबिरिनियर ने, कि जो आपका
फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मासेस का जो मीन होगा वो सेकंड के बराबर आएगा। देखो क्या आएगा, 40/2 कितना आने लग रहा, 20। तो तरीका यही यूज करना है हमें। जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डोबेरिनियर साहब ने क्या कहा। एलिमेंट को आप उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या करिए रखिए, जैसे यहाँ पर 10, 20, 30, चलिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हो गया। सेकेंड थिंग कि जो मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा, मीन होगा अदर टू एलिमेंट के मासेस का। इनका मीन निकालो, 20 आ रहा है तो 20 ही बैठेगा, नियर अबाउट इतना ही आएगा। ये तो एग्जैक्टली आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। फिर जब इस तरह से आपने फिट कर दिया एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, अभी आपने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही क्या, पहले इंक्रीजिंग फिर मीन निकाला तो मीन बराबर आ गया। अब क्या देखा डोबेरिनियर साहब ने कि भाई इन एलिमेंट्स की, इन तीनों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम आने लग रही है, सिमिलर आ रही है इनमें प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, समझ आया? यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज आ रही थी वो सेम आ रही थी। कहने का मतलब यह है, आप ए का रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन के साथ में, तो इसकी जो ऑक्साइड बनी वो कैसी बनी, मानकर चलिए बेसिक बनी, ठीक है बेसिक बनी। जब आप बी का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो बी की भी जो ऑक्साइड बनेगी वो भी कैसी बनी, बेसिक बनी, सी की भी बेसिक बनी। तो क्या हो गई, सिमिलर हो गई ना प्रॉपर्टी इनकी। ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई ए ने एसिडिक दे दी बी ने बेसिक दे दी, नहीं ऐसा नहीं था। वही हमारे एलिमेंट्स इस तरह से कैटेगराइज हो सके जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आकर बैठ रही थी। चलिए एग्जाम्पल के साथ में ही बताता हूं कौन कौन से इन्होंने, तो तीन तीन एलिमेंट्स को इन्होंने इस तरह से क्लासिफाई करा था और उसे ये कहते हैं ट्रायड। क्या बोलते हैं, ट्रायड। यानी तीन एलिमेंट्स का क्या बना दिया, ट्रायड। और कितने ट्रायड ये बनाए थे इन्होंने, तीन ही ट्रायड बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे, किस तरह से बनाए थे, वो मैं अभी आपको कॉन्सेप्चुअली बताने जा रहा हूं। और लास्ट में मैं ट्रिक भी दूंगा उनके लिए जिससे आपको याद रहे, नोट करिए सर। चलिए जो इनके एक्चुअल ट्रायड बैठे थे उनको देखता हूं मैं, ठीक। तो क्या करा इन्होंने, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा, ठीक है। फिर जो मिडिल एलिमेंट था, तीन तीन एलिमेंट ही रखे थे, ट्रायड ही बनाए थे। तो जो मिडिल एलिमेंट था उसका मास क्या आ रहा था, दोनों मासिस के मीन के बराबर, ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट के मासिस के मीन के बराबर, ठीक। और इस तरह से जब कैटेगरी बन गई, इस तरह से जो ट्रायड बने इनके, उनमें जितने भी एलिमेंट फिट हो रहे थे, यानी तीन तीन हो रहे थे ना, जितने ट्रायड बने तीन ही ट्रायड बनाए थे, तो सब में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही थी। ओके, नाउ देखिए ट्रायड नंबर 1 जो बनाया था इनका, क्या बना था वो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यानी इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया था कि भाई आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखिए। लिथियम का कितना होता है 7 AMU, सोडियम का कितना होता है 23, पोटेशियम का कितना होता है 39। तो इतने AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में ही तो देखते हैं हम एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट को। तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखिए सेट हुआ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एक ट्रायड था किसका, डोबेरिनियर साहब का, जो फिट हो रहा था डोबेरिनियर के बेसिस के हिसाब से कि भाई एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, मिडिल जो है इनका मीन आएगा। तो देखिए मिडिल कैसे मीन आता है, आप 7 को ऐड करेंगे किसमें 39 में, बाय करेंगे 2, यानी इन दोनों का मीन ऐसे ही तो निकलेगा। जो लिथियम का मास होगा और जो पोटेशियम का मास होगा उनका मीन कैसे निकलेगा, इनके वैल्यूज को आप ऐड करें बाय 2 करें, क्योंकि दो ही वैल्यूज ऐड करें तो बाय 2 करेंगे, मीन निकल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, 7 और 39 कितना हो जाएगा 46/2, हाउ मच 23। तो 23, यहाँ पर भी 23 हो गया, ट्रायड बना। ट्रायड में कोई ऑब्लिगेशंस नहीं आनी चाहिए भाई, जो उनका स्टेटमेंट था डोबेरिनियर साहब को उसमें फिट कर रहा है, तो ट्रायड बन गया, उन्हीं का ट्रायड था ये। तो अब उसके बाद क्या देखा उन्होंने कि ये जो ट्रायड बना इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज पाई जा रही है, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी इनकी वो सिमिलर पाई गई। देखिए कैसे सिमिलर पाई गई, ये रब कर देता हूं मैं इनके एटॉमिक मासेस। केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से सिमिलर पाई गई मैं वो बता देता हूं। जब आपने लिथियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, सोडियम को भी वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, पोटेशियम को भी वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, तो ऐसा करने पर, यानी अगर मैं इनका रिएक्शन
किससे करा देता हूँ, वाटर के साथ इनका रिएक्शन करा देता हूँ, किसके साथ, H2O के साथ इनका रिएक्शन करा देता हूँ, लिथियम का भी, सोडियम का भी, पोटेशियम का भी, तीनों का मैं एक एक करके करा रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एल्कली प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आप चाहे लिथियम का कराए वाटर के साथ, चाहे आप सोडियम का कराए, चाहे आप पोटेशियम का कराए सॉरी, अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूं किससे, लिथियम सॉरी वाटर के साथ, तो मुझे एल्कली प्लस H2 मिलेगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम अलग अलग कराने पे। तो भाई क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हुई या नहीं हुई, बिल्कुल सिमिलर हुई। और यही कहना था डॉबेरिनियर साहब का, तो बिल्कुल डॉबेरिनियर साहब का ट्रायड है। दूसरी चीज क्या देखी गई इसमें कि इसका जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तीनों की 1 वैलेंसी होती है, तीनों के तीनों मेटल्स हैं, बिल्कुल मेटल्स हैं, जानते हैं हम आज इन्हें। तो ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इनमें सिमिलर हो गई इस तरह से फिट करने के बाद में। ओके, मैं बता देता हूँ, देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कराकर अगर आप लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराने लगोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस H2 मिलेगा, यही मिलेगा आपको। सोडियम की अगर आप रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस H2 मिलता है। कहने का मकसद ये है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर पाई गई। पोटेशियम की रिएक्शन करा के देख लो तो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, भाई बेस है, एल्कली है, हाइड्रोजन मिला। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि अगर डॉबेरिनियर साहब के हिसाब से, या डॉबेरिनियर ने क्या किया था, एटॉमिक मास इंक्रीज करते हुए रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सेट किया इन्हें एक ग्रुप में, एक कैटेगरी में 3 एलिमेंट्स को। फिर इसका जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका मास किसके बराबर निकला या किसके आसपास आया, एरिथमेटिक मीन ऑफ मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट दिखाया मैंने करके। और ये ऐसा करने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर पाई गई। तो डॉबेरिनियर ट्रायड को क्या कर रहा है ये, भाई बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो गया इस तरह से। ओके, और इस तरह से कितने ट्रायड बन पाए थे, सिर्फ 3 ट्रायड बन पाए थे। एक ही मैंने बता दिया आपको, 2 और है वो और बता देता हूँ। और एडवांटेज जो मैं बात कर रहा था ना, एक तो मैंने बेसिस की बात की कि बेसिस क्या था, एटॉमिक मास, उसी के बेसिस पर उसने फिट करा इन्हें। एडवांटेज क्या है कि भैया ऐसा करने पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर पाई जा रही थी। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर पाई गई, नहीं पाई गई इन 3 एलिमेंट्स की, जो 3 एलिमेंट्स का ट्रायड बना, बिल्कुल ये एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या हुई थी अभी बताता हूं। पहले जो अदर 2 ट्रायड और उसने बनाए थे, या और 2 अकॉर्डिंग टू हिम बैठे थे, वो क्या थे वो भी देख लेते हैं। नोट करिए, इसे रब करता हूं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल क्या बन रहे हैं यहाँ पर, एल्कली बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और वैलेंसी इनकी सबकी क्या है, 1 है। वैलेंसी क्या होता है भाई, जो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो होती है वैलेंसी। वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो मैंने हल्का सा आइडिया दिया था आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपने लास्ट लेक्चर में, जो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। हालांकि उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो भी मैं दूंगा कभी ना कभी। मतलब इस लेक्चर को शायद इस चैप्टर के बाद में दे दूं और इस तरह से बता दूं कि आपको 10th 11th 12th का भी प्रॉब्लम ही ना हो। उसमें डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से रखना है वो भी आपको फिट करना सिखा दूं। बहरहाल यहाँ फोकस कीजिए अभी। तो जो दूसरा ट्रायड जो इसके हिसाब से आता हो, क्या आता, जो हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम होता है इनका एक ट्रायड बना। ये भी किस तरह से फिट हुआ है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा इनको मैंने सबको, इसका 40, इसका 88, इसका समथिंग 137। तो इनके एटॉमिक मास को मैंने रखा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, बीच वाले का एटॉमिक मास, इन दोनों के एटॉमिक मासेस का अगर मैं सम करके बाय 2 कर दूं तो इसके बराबर आया। तो ये भी क्या हो गया, डॉबेरिनियर ट्रायड बन गया। इसमें भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पाई गई। कैसे पाई गई, देखिए इनकी वैलेंसी होती है 2, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर दूसरे टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो वैलेंसी का मतलब होता है कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है अदर एलिमेंट से, 2। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वैलेंसी को। अब इनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पाई गई कि देखिए इसका सबका एटॉमिक मास क्या है, इंक्रीजिंग है। इसका 40, इसका इंक्रीज
88, इसका और ज़्यादा 137। तो इनका एटॉमिक मास क्या हुआ, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बीच वाले का इन दोनों के सम के मासिस के मीन के बराबर निकला, यानी इनका अगर मैं मीन निकालूं इनके एटॉमिक मासिस का ऐड करके बाय 2 कर दूं तो इसके बराबर निकला। ठीक है, फिर ऐसा करना ही सिर्फ इनफ नहीं है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर पाई जानी चाहिए। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर पाई गई। कैसे, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इन सब के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक। वैलेंसी 2 वैलेंसी, ये मेटल्स है तीनों के तीनों, तो सेम की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही, बिल्कुल पाई जा रही। तो डॉबेरिनियर ट्राइड कहलाएगा ऑब्वियसली। थर्ड जो ट्राइड फिट हुआ था उनका जो बैठा था वो था हमारा हेलोजन्स का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये थर्ड ट्राइड था जो डॉबेरिनियर साहब के अकॉर्डिंग बैठ रहा था। कैसे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके एटॉमिक, ये इन्हें अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में। ओके, उसके बाद ये जो मिडिल एलिमेंट है इसका मास इन दोनों के मासेस के मीन के बराबर आने लग रहा था, बिल्कुल। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिर सिमिलर पाई गई। भाई कैसे नहीं पाई गई, ये नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स। और उसके साथ साथ इनकी वैलेंसी 1 होती है। ये भी एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और मैं इनकी सिमिलर बता देता हूं, अगर आप इन्हें वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें एसिड देते हैं। क्या देते हैं, एसिड, सभी एसिड देंगे। क्लोरीन भी एसिड देगा वाटर के साथ रिएक्ट करके, ब्रोमीन भी एसिड देगा, आयोडीन भी एसिड देगा, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, सब देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ आप भी समझना ये है जो डॉबेरिनियर ने कहा था कि आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में सेट करिए, रखिए 3 एलिमेंट्स को, और फिर देखिए जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो मास है वो अदर 2 के मासेस के मीन के बराबर होगा। ऐसा ही होगा। तो ऐसा पाया जाने पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर पाई जा रही थी, बिल्कुल सिमिलर पाई जा रही थी तीनों। लेकिन ऐसा सभी एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं हो सका जितने एलिमेंट्स उस टाइम पर नॉन थे। देखिए कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए थे डॉबेरिनियर साहब, सिर्फ 9 एलिमेंट्स को। 3 ट्रायड ही बना पाए, वो तीनों ट्रायड आपके सामने। इसके अलावा अगर आप ट्रायड बना भी देते उस टाइम पर, जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे, चाहे 30 से लेकर के आप समझ लीजिए 53 तक, किसी के बीच में डाटा मिलता है कि इतने ही एलिमेंट्स नॉन थे। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 53 बताता है कोई 33, कहीं 38 देखने के लिए मिलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे उस टाइम पर, उनको अगर हम इस तरह से ट्रायड में फिट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, चलिए फिट तो हो गए, मानकर चलिए हो गए, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं पाई जा रही थी, अलग अलग प्रॉपर्टी दे रहे थे। तो क्या हो रहे थे, ऑब्जेक्शंस उठ रहे थे कि भाई नहीं ये फिट नहीं हो रहा। तो इसीलिए सिर्फ इतने ही ट्रायड बन पाए थे 3, और 9 ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाए थे लगभग। तो ये यहाँ से होती है लिमिटेशन स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि बेसिस एटॉमिक मास, एडवांटेज केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर पाए जाना। अरे भाई आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपके पास एक ही ग्रुप में है नहीं है, तो एडवांटेज ही था ना कि भाई उस टाइम पे भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। लेकिन लिमिटेशन क्या हो गई, लिमिटेशन ये हो गई, पहली लिमिटेशन कि जितने एलिमेंट्स नॉन थे उस टाइम पर वो सब के सब डॉबेरिनियर साहब के ट्रायड में फिट नहीं हो पा रहे थे। दूसरी कि भैया ओनली 3 ट्रायड बना पाए, वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए, तो ये उनकी लिमिटेशंस हो गई थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेनी नहीं है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है इसी तरह से समझिए। इसके मैं नोट्स और प्रिपेयर कर दूंगा जिससे कि आपको डेफिनेशन वगैरह सब इजी लैंग्वेज में जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से प्रोवाइड करा दूं। तो अभी इस लेक्चर को समझिए, रिपीट करके देखिए, आपको समझ आएगा। तो इनकी लिमिटेशन के बाद, इनकी लिमिटेशन मैंने बता दी क्या थी लिमिटेशन, जितने एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे वो सारे के सारे डॉबेरिनियर ट्रायड में फिट नहीं हो रहे थे। दूसरी चीज़, सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाया था बेचारा, इससे ज़्यादा बना ही नहीं पाया। बेसिस क्या, ये तो लिमिटेशन होगी। बेसिस क्या था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, इनके एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखिए। बीच वाले का जो मास होगा वो अदर 2 के मीन के अदर 2 मासेस के मीन के बराबर होगा। एडवांटेज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर पाई गई। तीनों चीज़ें हो गई, इसकी कुछ करने की जरूरत नहीं है अब। ओके, तो
अब इससे आगे जो क्लासिफिकेशन आया भाई, क्योंकि इनकी तो लिमिटेशन हो गई, तो आगे भी तो मतलब इतने सारे एलिमेंट्स थे 53 समथिंग, तो भाई उन्हें हमें क्लासीफाई करना है। तो ये जब लिमिट हो गए तो और क्लासीफाई करने के लिए आइडियाज़ आए और देखा क्लासिफिकेशन, तो अदर साइंटिस्ट ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसे शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, इनके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ओके, थैंक यू।